Good evening traders, this is Sagar and welcome back to your own channel The Falcon Trader। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल के लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं। सो एज यूजुअल हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेरा जो ट्रेडिंग प्लान था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मेरा ट्रेडिंग प्लान आज के दिन के लिए बाय ऑन डिप का रहेगा कि प्राइस नीचे आएगा। जो भी सपोर्ट मैंने आपको बताया था, सपोर्ट के आसपास आकर अगर घूमने की कोशिश करता है तो हम यहाँ से बाय करके चलेंगे। सो मैंने आपको जो सपोर्ट लेवल्स बताया था मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैंने आपको इस दिन का हाई, इस दिन का क्लोजिंग प्राइस, ये जो भी स्विंग्स बना हुआ है, ये सारा सपोर्ट मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर नीचे आता है तो कहीं से भी ये घूम सकता है। तो यहाँ पर मैं सेल का कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि बाय ऑन डीप का प्लानिंग करके चल रहा था। और आज के दिन में अगर आप देखोगे प्राइस जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही इसने सपोर्ट के आसपास आया और यहीं से ही घूमकर इसने 17,700 को हिट किया, फिर से रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा नीचे आया और इस दिन के हाई के आसपास से इसने सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चला गया। सो आई होप कि आपने इस रैली में पार्टिसिपेट किया होगा और एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। सो निफ्टी में मेरा ट्रेड भी था, बल्कि मैंने 2 ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो डेली बेसिस पर इस तरह का एनालिसिस आपको मिलते रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर मेरा ट्रेडिंग प्लान ऑन व्यू शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको मेरा आज का ट्रेडिंग दिखाता हूँ। और मैं ये जो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसलिए नहीं कि मैंने आज ट्रेड लिया है, प्रॉफिट किया है, ये शो अप करने के लिए, बल्कि मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि आज का ट्रेड किस तरह से लिया गया है। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग का कोई भी एग्जैक्ट कोई सिस्टम नहीं होता है कि इस तरह से ही आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि हर दिन हर एक अलग अलग सिचुएशन बनता है और उसी को देखते हुए आपको ट्रेड का प्लान करके ट्रेड लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सो देखिएगा प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया और जो भी मैंने सपोर्ट बताया था इसने सपोर्ट के आसपास आकर इसने देखिएगा किस तरह से एक रिजेक्शन यहाँ पर शो किया। प्राइस नीचे आ रहा है और नीचे से एक रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हो इस नीचे का जो वीक्स है, वीक्स एरिया से आप इतना समझ सकते हो। और इस कैंडल ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर रहा था, जैसे ही ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन में ट्रेड ले लिया था और फर्स्ट जो भी ट्रेड था, मेरा प्रॉफिट जो बुक हुआ था, अब इस लेवल के आसपास मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। क्योंकि आप देखोगे कि प्राइस जब यहाँ से यहाँ गया 17,700 के आसपास जाने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा। ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर नीचे आ गया, फिर कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। तो मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके यहाँ पर रख दिया था कि अगर जाना होगा तो यहीं से चला जाएगा, बट इसने मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पर हिट कर दिया था। उसके बाद फिर प्राइस जब नीचे आया तो कुछ इस एरिया पर आप देख सकते हो, फिर यहाँ से आकर इसने लो को तोड़ना बंद कर दिया था। जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक आकर लो बना, फिर तो लो को तोड़ना बंद किया और इसने हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। एक छोटा सा रेंज में ट्रेड करने लगा और थोड़ा सा मैंने वेट किया और फिर इस रेड कैंडल का जब ब्रेकआउट कर रहा था तभी इस रनिंग कैंडल में जो भी ग्रीन कैंडल था यहाँ पर मैंने एक ट्रेड को इनिशिएट किया था सेम स्ट्राइक प्राइस में। और मेरा इसमें जो बुक हुआ था, अब ये जो रेड कैंडल देख रहे हो, इस रेड कैंडल के क्लोजिंग पर मैंने मेरा पूरा प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर लिया था। प्रॉफिट को मैंने यहाँ पर बुक किया, बट आप देख सकते हो इसके बाद भी प्राइस यहाँ पर नहीं रुका और भी ऊपर जाकर यहाँ पर आज का दिन में क्लोजिंग किया है। बट मेरा यहाँ पर निकलने का रीज़न ये था कि प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी पहले रेजिस्टेंस ले चुका है। रेजिस्टेंस लेके फिर से जब नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था और यहाँ से जब ऊपर गया इस एरिया पर आप देख सकते हो इस कैंडल में एक रिजेक्शन हमें दिखाई दिया। तो हो सकता है कि प्राइस फिर से रिट्रेसमेंट के लिए आए और तब तक आई थिंक 2 भी बज गया था। तो रिट्रेसमेंट होकर फिर से ऊपर जाएगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहेगा ऊपर जाने के लिए और प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ही क्लोज़ कर दिया था। और फिर भी अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिला इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और पहला ट्रेड मेरा यहाँ से कुछ यहाँ तक का एक प्रॉफिट मिला था। तो मैं अगर आपको इसका ऑप्शन चार्ट दिखाऊं, 3 मिनट्स में लगा लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे जो मेरा पहला ट्रेड था, देख सकते हो यहाँ पर मेरा पहला ट्रेड मैंने
इनिशिएट किया था, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था और प्राइस ऊपर गया। आप देख सकते यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रुकने लगा, तो मेरा स्टॉप लॉस को मैंने यहाँ पर टेल कर दिया था, जो कि इस कैंडल में मेरा हिट हो गया था। और उसके बाद फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इस ग्रीन कैंडल में मेरा एंट्री बना था जब ये ब्रेकआउट कर रहा था। और उसके बाद फिर प्राइस जब ऊपर जाने लगा, आप देख सकते हो इस रेड कैंडल का जैसे क्लोजिंग हुआ तो मैंने मेरा पूरा प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर लिया था। मतलब इस ट्रेड का यहाँ का मैंने पहले ही ऑलरेडी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होकर मेरा पूरी क्वांटिटी बुक हो चुका था। नेक्स्ट ट्रेड का यहाँ पर मैंने मैनुअली बुक कर लिया था। सो दोनों ही ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट आज के दिन में मिला है। तो चलिए कल के लिए हम अभी प्लानिंग कर लेते कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते। और उससे पहले मैं बैंक निफ्टी को भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे आप, बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीक मतलब थोड़ा सा साइडवेज जैसा चल रहा था। जिस तरह से निफ्टी ने मूव किया वैसा नहीं किया था, बट बाद में बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा मूव किया था। सो बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया था आपको, ये हाई हो गया, ये क्लोजिंग प्राइस या फिर ये जो स्विंग लो है, ये सारा सपोर्ट लेवल है। यहाँ से भी प्राइस घूमने की कोशिश कर सकता है। और आप देख सकते हो प्राइस इसी एरिया से घूम कर ही प्राइस ऊपर गया, 41,500 को ब्रेक करके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो चलिए अभी हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं कि कल के लिए हम किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, सो निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है ये। सो देखिएगा निफ्टी का क्लोजिंग इस रेंज के ऊपर हुआ है, तो हो सकता है कि कल ये आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखे, राइट। सो अगर प्राइस मान लीजिए कहीं इस एरिया पर ओपन हो जाता है और फिर आपको ये देखना है कि इस रेंज पर आके क्या रिएक्ट करता है। अगर इस रेंज पर आकर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो यहाँ से फिर आप बाई करके चल सकते हो, क्योंकि अभी ये जो रेजिस्टेंस था ये अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए निफ्टी के लिए। तो प्राइस नीचे आकर यहाँ पर इस रेंज में सपोर्ट लेता है तो ये ऊपर चला जाएगा। और मान लीजिए प्राइस बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा रिट्रेसमेंट के लिए। विदाउट रिट्रेसमेंट ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत आपको दिखाई देता है कि उठने लगे और आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते हो तो हो सकता है प्राइस फिर से नीचे आकर इस एरिया से घूमने की कोशिश करे, जिस वजह से आप इस एरिया को थोड़ा अवॉइड करना ट्रेड करने के लिए। अगर ट्रेड करना भी होता है ऊपर के लेवल पर तो उसके लिए भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनने दीजिएगा कि ऊपर जाए फिर नीचे आए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनने दीजिएगा। उसके बाद ही एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कीजिएगा। और देखिएगा सेल अगर करना है तो इस लेवल के नीचे 17,644 ये जो भी स्विंग बना था इसके नीचे अगर आता है तो हो सकता है आप सेल कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की होगा अभी भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये सारा सपोर्ट है, कहीं से भी घूमने की कोशिश करता है। अगर आप इस एरिया पर स्कैल्पिंग कर सकते हो तो ठीक है, आप स्कैल्पिंग करके चल सकते हो, बट थोड़ा सा अवॉइड करना इस रेंज पर ही बड़ा टारगेट के लिए। 17,500 के नीचे एक बार चला जाए तो थोड़ा बहुत हो सकता है हम फिर सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, बट फिलहाल तो निफ्टी बुलिश ही दिख रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में भी कंटिन्यू कर सकता है। तो हो सकता है कहीं यहाँ से उठे या गैप अप ओपन होकर यहाँ से घूमने की कोशिश करे। तो इसके लिए ये एक सपोर्ट हो गया, ये जो हाई के आसपास ये भी एक सपोर्ट हो गया। तो इस सपोर्ट एरिया में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से किस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर घूमने की कोशिश होता है तो यहाँ से बाई करके चल सकते हैं। और बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी जैसे कि मैंने आपको बताया 41,500 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया है। सो अगर 41,500 के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है और फिर इस एरिया पर आकर अगर सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से हम बाई करके चलेंगे। और फिलहाल यहाँ तक 41,400 तक इसका एक सपोर्ट बना हुआ है, इस लेवल से भी ये उठ सकता है, क्योंकि आप देखोगे तो इस दिन का हाई जो है इस हाई पर आकर एक बार ये हो सकता है यहाँ पर अगर आए हाई के आसपास तो इसको टकराए तो यहाँ से भी सपोर्ट लेके उठ सकता है। तो उस हिसाब से प्लान कीजिएगा, कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड कीजिएगा। और जब तक 41,000 के ऊपर है तब तक हम सेल के लिए थोड़ा अवॉइड करेंगे। और फिर भी अगर मान लीजिए इस एरिया के नीचे 41,400 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो छोटा मोटा आप स्कैल्पिंग करके चल सकते हो सकता है आपको यहाँ तक का एक टारगेट मिल जाए इस एरिया पर सेल करने से। इस दिन का जो भी लो है आज का, इस लो तक फिर से आपको एक मिल सकता है। अगर प्राइस
इस एरिया में ओपन होकर इसको ब्रेक कर देता है तो, और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो देखिएगा कहीं से भी ये उठने की कोशिश करता है क्या, क्योंकि गैप अप ओपन अगर हो जाता है तो ये ऐसे भी आपको बता रहा है कि स्ट्रांग है, तो कहीं से भी ये घूमने की कोशिश कर सकता है। सो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान कल के दिन के लिए। सो आप भी अपने हिसाब से थोड़ा एनालाइज कर लीजिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय।